ये जो हमारा सस्पेंशन तैयार हुआ है, दिस इज सस्पेंशन नॉट सॉल्यूशन। पहले क्या मैंने बोला, क्विक लाइन को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो स्लैक लाइन बनेगा, दिस इज क्विक लाइन और दिस इज स्लैक लाइन, ओके, स्लैक लाइन। और दिस स्लैक लाइन, when water is added to this slack line, that suspension is known milk of lime। सस्पेंशन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूट है यहाँ पर, वो धीरे धीरे बैठ जाएगा, विल सेटल डाउन। तब जो आपको ये सस्पेंशन मिलेगा वो क्या होगा, एकदम कलरलेस रहेगा, ठीक है, कलरलेस रहेगा। तो उस सस्पेंशन को जो कलरलेस होगा उसको हम लोग कहते हैं लाइम वाटर। अब तुम्हारा सवाल होगा कि सर जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सारा बैठ गया नीचे, तो फिर आप इसको बाकी वाटर को क्यों कह रहे हैं कि वो लाइम वाटर? इसके पीछे कारण ये है कि ठीक है कि विजिबल है हमें कि यहाँ बैठ गया है, लेकिन थोड़ा सा ट्रेसेस जो होगा वो इसमें मिक्स्ड होगा वाटर में, ठीक है। क्योंकि ट्रेसेस है इसलिए वो हम लोग को कलरलेस दिखेगा, उतना वो अपना अपीयरेंस शो नहीं कर पाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे लाइम वाटर, ओके। अगर पहले मिलाए हैं तो दैट इज मिल्क ऑफ लाइम, लेकिन उसके बाद जो डिकंटेशन प्रोसेस के द्वारा जो सेटल डाउन कर गया, वो जो आपको वाटर मिल रहा है जिसमें थोड़ा सा ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, दैट विल बी लाइम वाटर। मीन्स traces of CaOH whole 2, CaOH whole 2, ओके। और ये कंफर्मेशन है किसके लिए? टू चेक that whether in any reaction carbon dioxide is evolved or not. If the carbon dioxide is evolved and when it will pass through the lime water, it will turn milky. क्यों turn milky भाई? क्योंकि when carbon dioxide will pass through this lime water, calcium carbonate will form, ठीक है। सेम यही प्रोसेस आपका होता है व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग में आप क्या करते हैं कि क्विक लाइम, कल मैंने ये बताया था आपको, क्विक लाइम मार्केट से खरीदा जाता है और उसके बाद उसको पानी में मिलाया जाता है, जिससे कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक हो गया। और वही उसी से हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग करते हैं दीवार पे, ठीक। कुछ दिन के बाद आप देखिएगा कि एकदम व्हाइट अपीयरेंस शो होगा, वो दीवार व्हाइट दिखने लगेगा। तुरंत आप कीजिएगा, उस समय आपको नहीं व्हाइट दिखेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको व्हाइट अपीयरेंस दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि आपने जो व्हाइट वॉशिंग किया, यानी आपने क्विक लाइम को पानी में मिलाया, तो एक्चुअली आप CaOH whole 2 से वॉशिंग कर रहे हैं, ठीक है, प्लस वाटर। और जब वो दीवार पे आपने उसको कोट चढ़ा दिया, तो जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड था वो उससे रिएक्ट करके CaCO3 बना लेता है, यानी आपके दीवार पे क्या रह गया, CaCO3, जो कि व्हाइट इन कलर होता है। समझ गए बात? दिस इज एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। तो ये चर्चा हो चुकी थी, बस मैंने ये लाइम वाटर के लिए एक स्पेशल क्लास आपके लिए लिया और व्हाइट वॉशिंग में क्या होता है वो बताने के लिए। क्लियर है? ओके। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो गया, रिमूव आउट हो गया, ओके। तो ये जो यहाँ
हाँ, क्रिस्टलाइजेशन जब करेंगे तो 5H2O इसमें कंबाइन कर जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको हीट कर रहा हूँ, जिसके कारण मैं ये क्या कह सकता हूँ कि ये एक तरह का डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गया। अगर हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल हट जाता है किसी कंपाउंड से, तो वैसे प्रोसेस को हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, डिहाइड्रेटेड, आपको मालूम होगा जब मैंने FeSO4 7H2O लिया और मैं उसको हीट कर रहा हूं, तो हीट करने पे क्या होगा, जल्दी बताओ? डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा। यानी FeSO4 7H2O, हाँ, यानी मैंने जब हीट किया तो ये बन गया आपका FeSO4 प्लस 7H2O, टूट गया, डिहाइड्रेशन। हाँ, एज ए स्टीम वो उड़ गया। ठीक है, हो गया। अब यहां पर देखो, अरे तो प्रोडक्ट मेरा बना ना जी, प्रोडक्ट तो मेरा बना ना, प्रोडक्ट तो हमको शो करना है ना। अब जैसे H2 उड़ जाता है तो H2 लिखते तो हैं, उस पे एरो अपवर्ड दे देते हैं, है ना। तो हाँ, ये तो रिवर्स हो सकता है भाई, ये रिवर्स हो सकता है, क्रिस्टलाइजेशन में तो रिवर्स हो ही जाता है। क्रिस्टलाइजेशन में तो मैंने बताया था कि रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि वो FeSO4 क्या करेगा, फिर 7H2O को कंबाइन कर लेगा, दैट इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। अभी फिलहाल हम लोग अभी हम यहाँ पर एक तरह, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, हुआ कि नहीं? डिकम्पोजिशन। अच्छा, ये मुझे बताओ कि इसमें मैंने हीट दिया कि हीट इवॉल्व हुआ, ये बताइए। हीट दिए हैं, और जो हीट ले वैसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? ओहो, नहीं नहीं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो पढ़ ही, नो, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। अगर हीट जाता हो, अगर हीट जाता हो तो एंडोथर्मिक। ठीक है, किसी के घर के बगल से बस गुजर रही है, कृपया म्यूट कर दें। हीट जाए अगर रिएक्शन में, देन इट इज नोन एज एंडोथर्मिक। और फाइनली यदि हीट ज्यादा निकल गया है, देने से ज्यादा अगर निकल गया हीट, तो दैट इज एक्सोथर्मिक। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मोस्टली डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। मोस्टली मैं बोल रहा हूं, ऑलवेज नहीं, केमिस्ट्री में ऑलवेज बोलना बड़ा खतरनाक होता है। रहे हैं, पहले मैंने बताया कि चेंज इन कलर हुआ ना जी। अगर व्हाइट से जैसे मैं हीट कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि अरे ये तो ब्राउन हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन हो रहा है ना। तो ब्राउन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फेरिक ऑक्साइड। एंड साथ में आपको और पता चलेगा कि रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि बड़ा उसमें जो स्मेल आएगा वो बड़ा तीखा आएगा स्मेल। ठीक है, बड़ा तीखा स्मेल। ये दिख नहीं रहा है शायद आप लोगों को। Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ओके, ये चीज, ये जो आपको देगा, वाह, SO2 और SO3 दोनों निकलेगा, दोनों गैसियस है, और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। कहा जाए तो मैंने कहीं पढ़ा था इस बात को कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो स्मेल होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का जो स्मेल होता है वो रॉटन एग स्मेल होता है, यानी सड़े हुए अंडे का गंध आता है इससे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और बताओ, हीट लिया इसलिए क्या नाम देंगे इसको, एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक। और एक बात मैं बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने हीट दिया है इसलिए ये डिकम्पोज हुआ है, इसलिए इसका एक और नाम दिया गया है, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन
किस किस तरीके से हो सकता है? हीट से हो सकता है, करंट पास करने से हो सकता है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो सकता है। ठीक है, तो हम जो एक्टिविटी पढ़ेंगे आगे भी वो सारे एक्टिविटी को देखेंगे। अभी हम लोग जो एक्टिविटी देख रहे हैं, जैसे यहाँ FeSO4 को हीट किया तो Fe2O3 SO2 SO3 बना। ये कैसे हुआ? हीट दिए तो ना। तो वैसा ही हम लोग देखेंगे करंट देकर, फिर वैसा ही देखेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में। सबका नाम अलग अलग दिया जाता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा डिकम्पोज करूं तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर मैं सनलाइट के प्रेजेंस में करूं तो उसको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, या फोटोलाइसिस भी कह सकते हैं। ओके, कि जब मैं हीट कर रहा हूं, ठीक, हीट कर रहा हूं, तो मैं कुछ देर के बाद पाता हूं क्या कि आपको रेडिश ब्राउन फ्यूम्स मिलता है। ठीक है, लेड ऑक्साइड, ठीक बोला तुम, ये लेड नाइट्रेट हो गया, लेड नाइट्रेट, और ये हो गया आपका लेड ऑक्साइड। ठीक, और साथ में आपको निकलता है NO2 प्लस O2। आप याद रखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि यहां भी आपका 3 प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, 3 प्रोडक्ट है हमारे पास। यहां जानने का तरीका हुआ रिएक्शन कैसे हुआ जाने, क्योंकि मुझे ब्राउन फ्यूम्स दिखा, ब्राउन फ्यूम्स। तो ब्राउन फ्यूम्स कौन है? ये कौन? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।